गो बैक। आज ये सरकार शायद भूल गई है, आप इन्हें याद दिलाइए कि पिछले आम चुनाव में महज 36 से 37% वोट शेयर लेकर ये वापस सत्ता में आए हैं। आप इसका मतलब समझते हैं? अरे बहुसंख्यक जनता इस देश की आपको कुर्सी से हटाना चाहती थी। वो तो हमारा तंत्र ऐसा है कि बहुसंख्यक लोग 63% से ऊपर लोग भी आपको कुर्सी से हटाना चाहते हैं, उसके बावजूद आप फिर भी वहीं पर कायम रहते हैं। तो दोस्तों, जिन 36 से 37% ने इनको भी वोट दिया, हम सब जानते हैं कि हालांकि वो भी बड़े त्रस्त हैं, परेशान हैं नीट के पेपर लीक से, सीयूईटी से, वैकेंसियों में धांधलियों से। पर इनसे पूछिए जरा कि इतने महज जरा से वोट शेयर से वापस आने पर क्या आप लोकतंत्र का जितना भी अस्त्र शस्त्र है, सारा तंत्र लेकर, पुलिस बल लेकर, क्या आप यहां पर अपना निरंकुश शासन सब पर थोपने के लिए अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं क्या? अरे यहां पर हम क्या लेकर आ रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? किसको डर लगता है कि जंतर मंतर पर शांति से बैठकर छात्र भगत सिंह की किताब ना पढ़ लें? अरे तिरपाल लेकर आ रहे हैं हम यहाँ पर, उसके लिए झुककर, घुटने टेक कर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। एक तिरपाल लाने के लिए, भगत सिंह की किताब लाने के लिए, भयंकर धूप, बारिश, गर्मी में अपने ऊपर एक पतला सा तारपोलिन बिछाने के लिए इस व्यवस्था के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अरे आपके पास गन से शूट करना काफी नहीं था, अब आप कैमरा लेकर शूट करने लग गए हैं। कैमरा को अपने अपना नया हथियार बना लिया है। कितनी शर्म की बात है। सोशल प्रोफाइलिंग करनी आपको करिए, लेकिन डेमोक्रेसी में शांतिपूर्ण आवाज उठाना कब से इलीगल हो गया, ये सवाल हम यहां से उठाना चाहते हैं। हम जान रहे हैं, सारे पुलिस पतियों से हम बताना चाहते हैं, हम जान रहे हैं आपके आकाओं से आपको आदेश मिल रहा है। आप भी पूरी तरीके से जिम्मेदार कैसे ठहराए जाएं? आपके जो आका हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि अरे जनता के पैसों पर आप जो विश्व भर में पर्यटन कर रहे हैं, थोड़ा देशाटन कर लीजिए, थोड़ा देशाटन कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि परीक्षा का और शिक्षा का आपका जो पूरा पाइप जगह जगह से फटा हुआ है, जिसमें जगह जगह पर छेद है, हर तरफ से लीक कर रहा है, उसमें एक एमसील बराबर जुगाड़ करने का भी कोई कोशिश करते हुए ना आपके मंत्री, ना आपके नेता, ना आपकी शिक्षा व्यवस्था, ना एनटीए, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो छात्र और युवा ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है कि अब आपके भरोसे चीजें नहीं छोड़ी जा सकती। अब हम अपने कंधों पर जन आंदोलन की बागडोर लेकर अपने मुद्दों को केंद्र में लाएंगे और आपको उनको मानना पड़ेगा। तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? दोस्तों, यहां से क्या मांग लिया हमने? चाइना की बात करते हैं, विश्व पर्यटन पे जाते हैं। अरे चाइना ने कोचिंग सेंटर बैन कर दिए हैं, चाइना ने कोचिंग सेंटर बैन किए हुए हैं। हमारे देश में क्यों नहीं बैन हो रहे कोचिंग सेंटर? वही कोचिंग सेंटर जो पेपर लीक में पाए जा रहे हैं, वही कोचिंग सेंटर जो छात्रों की एंजाइटीज और छात्रों की इस देश की खराब सरकारी शिक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर अपनी अरबों खरबों की इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो हम यहां से क्या मांग रहे हैं? कोई अजूबा मांग रहे हैं क्या? अरे हम मांग रहे हैं आपसे, कुछ मत करिए, आप बर्खास्त कीजिए शिक्षा मंत्री को और सुनिए सुनिए, दोहरी शिक्षा व्यवस्था खत्म कीजिए, कोचिंग सेंटर बैन कीजिए। शिक्षा मंत्री लीक प्रधान, शिक्षा प्रधान देश होना चाहिए था, लीक प्रधान देश बन गया। लीक चंद प्रधान जी को बर्खास्त कीजिए और बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लीजिए, अपनी बिकाऊ मीडिया के साथ नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर लीजिए। इतनी अपील है आपसे। दोस्तों, ये जो एजुकेशन का हमारा सिस्टम, परीक्षा और शिक्षा का पाइप जगह जगह फटा हुआ है और लीक कर रहा है, इनको आज डर लग रहा है। जो हमसे कह रहे हैं ना कि निपट लेंगे, इनको पता है कि ये लीक करता हुआ पाइप छात्र और युवा ने पकड़ लिया है और वो परीक्षा और से लेकर शिक्षा तक की ये जो लीक है उसको रोकने के लिए एड़ी चोटी कदम लगाने के लिए तैयार है। दोस्तों, जब इतिहास लिखा जाएगा
तब ये याद रखा जाएगा कि असली दहशतगर्द ये सरकार, ये शिक्षा व्यवस्था और ये शिक्षा मंत्री थे, और असली देशभक्त हर वो छात्र और युवा था जो आपकी तरह, हमारी तरह धूप में, बरसात में, आंधी में, तूफान में डटा हुआ था, जमीन पर अपनी आवाज उठा रहा था। तो इसी के साथ आज लाल चेहरे का अंगार है और पीली सीटी की पुकार है। आप सबसे अपील है कि ये व्यवस्था जिसके निरंकुश शासन और अन्याय से आप सबका चेहरा गुस्से से लाल है, उस व्यवस्था के खिलाफ जो कान में तेल डालकर बैठी है, आप सीटी बजाकर हमारे इस आंदोलन की आंच को उन तक पहुंचाइए। और चेहरे पर ये लाल रंग, हम अपील करते हैं अभिजीत जी, आशुतोष जी, आप सभी लोग आए, इस लाल रंग को अपने चेहरे पर लगाकर हमारे आंदोलन की, हमारी न्याय पसंद आवाजों की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तंत्र तक, नेताजी के कानों तक, उनके बंगले की दीवारों के अंदर तक पहुंच सके, इतनी जोर से आपको सीटी बजानी है। तो मैं कहूंगी ड्रोन गो बैक, मैं कहूंगी ऑल इज नॉट वेल, आपको सीटी बजानी है, ठीक है, 3 बार। तो ऑल इज नॉट वेल। प्रधान गो बैक। तो पेपर लीक पर विसल बजा, तो सर्वेलेंस पर विसल बजा, तो ड्रोन गो बैक, पुलिस गो बैक, प्रधान गो बैक। तो पेपर लीक पर विसल बजा, तो सर्वेलेंस पर विसल बजा, दोहरी शिक्षा पर विसल बजा, तो अधिकार मिल जाए ऐसे बजा, तो ड्रोन कैमरा गो बैक, प्रधान गो बैक, पुलिस गो बैक, प्रधान गो बैक, ड्रोन कैमरा गो बैक, सर्वेलेंस गो बैक, पुलिसिया दमन गो बैक। तो समान शिक्षा के लिए विसल बजाओ, तो ड्रोन गो बैक, प्रधान गो बैक, पुलिस गो बैक, तो ड्रोन गो बैक, तो सर्वेलेंस गो बैक। समान शिक्षा के लिए विसल बजाओ। अब सब साथ में नारा लगाएं साथी। तो धर्मेंद्र प्रधान गो बैक, 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 तो प्रधान गो बैक।
प्रधान गो बैक, सर्वेलेंस गो बैक, अरे ड्रोन कैमरा गो बैक, गो बैक, गो बैक, अरे ड्रोन कैमरा गो बैक, गो बैक, गो बैक, प्रधान गो बैक, गो बैक, गो बैक, धर्मेंद्र प्रधान गो बैक, गो बैक, गो बैक, ड्रोन गो बैक, गो बैक, धर्मेंद्र प्रधान गो बैक, गो बैक, ड्रोन कैमरा गो बैक, गो बैक, सर्वेलेंस गो बैक, तो सर्वेलेंस गो बैक, एक नारे के साथ